जय श्री राम, जय श्री महाकाल। 2024 एक बेहतरीन साल रहा जहां पर लोगों ने भरपूर पैसा कमाया, जहां निफ्टी पे हमने 26,200 के हाईज देखे और सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखी। क्या वैसा ही साल, पूरा वॉलेटिलिटी से भरा हुआ साल, क्या 2025 भी होगा? इसी बात को लेकर ये पूरा वीडियो हमने बनाया है, जहां पर आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि 2025 का आउटलुक क्या होगा। अब एज यूजुअल जैसे ही मैं अपने वीडियोस बनाता हूं, मैं उसे कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। इस वीडियो को भी मैंने अपने 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1, बाहर का माहौल, मतलब इंटरनेशनल मार्केट का माहौल क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, भारत के हालात, इंडिया की क्या हालत है, भारत की क्या हालत है एज ऑफ नाउ, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ कहां रखें नजर, कौन से कैप्स पर, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, क्या इस साल सब धमाकेदार रिजल्ट देंगे? और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर होगा रॉक स्टार। ये 4 सेगमेंट्स में हम आपको इस वीडियो के थ्रू एनालिसिस दे रहे हैं। प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सो अगर आपको किसी भी प्रकार की बाइंग सेलिंग करनी है, यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, या अपने डिसीजंस आप अपने बल पे भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से कंपनीज पर या कौन से सेक्टर पर वीडियो चाहिए। ये वाला वीडियो भी आपके कमेंट्स के बाद ही मैंने पिक किया है, उसी के बेसिस पर आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर दैट इज बाहर का माहौल। डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं भाई साहब। 28 जनवरी को वो अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब का इतिहास रहा है कि ये वोलेटिलिटी के किंग हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे। और अभी तो इनके साथ में इलॉन मस्क का साथ है भाई। इलॉन मस्क ने, ऐसा कहा जाता है कि ट्विटर इसलिए खरीदा था ताकि डोनाल्ड ट्रंप की वो मार्केटिंग कर पाए, और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की मार्केटिंग करी है, एकदम बढ़िया रिजल्ट से वो जीते भी हैं। तो क्या इस साल हम वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, करनी भी चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपने इलेक्शंस के पहले जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, इजराइल में जाकर एक चीज़ ज़रूर बोली थी कि इजराइल, आपकी कंट्री का जो मैप में साइज़ दिखता है वो बहुत छोटा है, हम उसको बड़ा करना चाहते हैं। मतलब कि वो आगे ना पीछे जाके किसी की लैंड को एक्वायर करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन हुई तो ये अनरेस्ट का एक इंडिकेशन तो है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ बोली है, मेक्सिको पे जो टैरिफ हैं वो बढ़ा देंगे, करीब करीब 25% मेक्सिको पर ये लोग टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। और चाइना पे तो ऑलरेडी टैरिफ लगा हुआ है, बट चाइना पर 10% एडिशनल टैरिफ की बात कर रहे हैं। ये पूरी सिचुएशंस जब देखते हैं ना तो दिखता है कि हाँ यार, थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो सकती है। वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिएगा, वोलेटिलिटी इस साल 2025 में भी बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट में भी पूछा था, सर एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद में क्या इंडियंस की जो हालत खराब होगी क्या अमेरिका में? देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि वहाँ के यूएस सिटीजन्स वहाँ पर अच्छा काम करें, उनको वो बढ़ावा देना चाहेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे भी हम यही चाहते हैं ना। मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए उद्धार का काम किया जाए, उनके लिए काम किया जाए। फॉरेन सिटीजन्स के लिए एकदम से थोड़ी कोई काम करेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के एज ऑफ नाउ जो अभी कंडीशन है, एज ऑफ नाउ इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी। इजराइल को भी बेनिफिट है ही है, ये हम सब समझते हैं। तो बाहर के माहौल को देखकर लगता तो है कि वोलेटिलिटी इस साल रहेगी। और एक और चीज़ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही है कि यूएस में हम लोग सिटीजन के टैक्स रेट्स कम करेंगे, जो वहाँ के लोकल टैक्सेस हैं उसको कम करेंगे। तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा बचेगा, वो पैसा कंजम्पशन में यूज होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, बट इन्फ्लेशन पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले चैप्टर के हिसाब से जब मैं बाहर का माहौल की बात करूं तो वोलेटिलिटी जो एक्सपेक्टेड रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, दैट इज भारत के हालात। क्वार्टर 2 जो सितंबर क्वार्टर गया था उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे। उसी के बाद में अक्टूबर से आप देख रहे हैं कि 26,200 से मार्केट नीचे आया है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस साल के फाउंडेशन के लिए। क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो अभी दिसंबर क्वार्टर में खत्म होगा, दिसंबर 31 को खत्म हुआ, वहां पर अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो डिप एक्सपेक्ट करिएगा, और अगर वहां पर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो यहां से रिवाइवल बहुत तेजी से एक्सपेक्ट करिएगा। रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि 26,200 जब निफ्टी गई थी तब प्राइस अर्निंग रेशियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके विजन में क्लैरिटी बने। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका वैल्यूएशन करने का एक तरीका होता है। जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है वो ओवर वैल्यूड है, जिस कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो कम है वो अंडर वैल्यूड है। इसको ऐसे ही समझें।
तो एज ऑफ नाउ प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उसका फॉर्मूला ही है प्राइस अपॉन अर्निंग। तो अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अर्निंग वाइज अगर अच्छे नहीं आए तो दिक्कत आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 3, कहां रखें नजर। देखो सिंपल सी बात है, मिड कैप स्मॉल कैप में हमने बहुत पैसा बना लिया 2024 में, अब आएगी बारी 2025 में लार्ज कैप की। और मैं लार्ज कैप इसलिए भी कह रहा हूं, बहुत सिंपल कारण है, एफआईआईज भरपूर माल बेच के बाहर हुए हैं। अब एफआईआईज अगर आएंगे तो ये दिग्गज कंपनियां ही खरीदेंगे, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा के जो भी ब्रांड्स हैं उन सब में पैसा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंसर्न अपना क्लियर रखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिएगा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा टोटल पोर्टफोलियो में से अभी 60 to 65% मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रहूंगा, 25 to 30% में रहूंगा मिड कैप में, और 5 to 10% अराउंड रहेगा स्मॉल कैप में। तो इसका भी आपको विजन क्लियरिटी से मिलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 4, कौन से सेक्टर्स बनेंगे रॉक स्टार। देखो केमिकल सेक्टर इस साल नहीं चला है, तो उम्मीद रख सकते हैं कि केमिकल सेक्टर बढ़े, क्योंकि इसका फ्यूचर तो ब्राइट है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब का रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट का तो है। एक और सेक्टर है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के फाइनेंस सेक्टर, जिसमें IRED है, PFC, REC आते हैं, जिनका प्राइस अर्निंग रेशियो एज ऑफ नाउ ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत सस्ता है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर भी फोकस किया जा सकता है। एक बार वापस बोल दूं, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, बट यस आपको समझ में आना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी के फाइनेंस में कौन सी कंपनी है। ऑटो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसमें अगर सेल्स नहीं बढ़ी क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर की हालत खराब हो सकती है। बट अगर रिवाइवल आ गया, जैसे M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स काफी अच्छे हैं दिसंबर क्वार्टर के, दिसंबर मंथ के स्पेसिफिकली, तो उस हिसाब से देखा है तो रिवाइवल के चांसेस उसमें भी बनते हैं और अच्छा सेक्टर है। डिफेंस सेक्टर, गवर्नमेंट जब तक मोदी जी की है, बीजेपी है, एनडीए है, तब तक आपको डिफेंस सेक्टर में भरपूर ऑर्डर्स मिलेंगे, भरपूर मूव भी दिखेगा। तो ये सेक्टर्स है जहां पर आपको अपनी नजर बनाए रखनी है। पर्सनली मेरी नजर ज्यादा रहेगी इस बार सीमेंट सेक्टर पर, क्योंकि एट द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेगी ही करेगी गवर्नमेंट, और बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे जो हाउसिंग डेवलपमेंट चल रहा है वो भी बहुत तेजी से चल ही रहा है, तो ये भी एक सेक्टर अच्छा दिख सकता है। सो मीनवाइल अगर मैं बॉटम लाइन बात करूं, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी, रिजल्ट्स का हमें बहुत ज़्यादा गहराई से इंतजार रहेगा, और साथ ही साथ हम उसको गहराई से एनालाइज भी करेंगे। थर्डली हमें लार्ज कैप्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, आप उसको भरपूर एनालाइज कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि एट द एंड पैसा बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि 2025 में क्या आउटलुक बन सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा आपको कौन से सेक्टर पर या कौन सी कंपनी पर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर 2025। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।